मैं कहता हूं 99% बेनिफिट खाली सूक्ष्म व्यायाम जो सब कर सकते हैं, 100 साल तक के बड़े बुजुर्ग और 2 साल तक के बच्चे। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, इतना ही कर लो। फिर ये जो व्यायाम हम कराते हैं ना, ठीक है, ये मोटापा के लिए, थोड़ा मेरुदंड के लिए, थोड़ा अलग अलग बीमारियों के लिए थोड़ा उपयोगी होता है, इसमें सहायता मिलती है, लेकिन पूरा रूपांतरण तो प्राणायाम, ध्यान से और पवित्र संकल्प से ही होगा आपका। पूरा एक एक घटक है ये चिकित्सा के भी, जीवन के भी। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, अनलिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक एक एस्पेक्ट की इतनी महिमा है, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक तत्व, एक एक जो एलिमेंट है लाइफ का, बस उसको गहराई से एक्सपीरियंस करना। मैंने बार बार कहा है, सरफेस पर चीज़ों को मत देखना। वहाँ से देखोगे तो ऐसे लगेगा, बोले ऐसे हाथ हिलाने से क्या हो जाएगा, ऐसे हाथ घुमाने से क्या हो जाएगा, ऐसे सांस फूकने से क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चीज़ों को देखना। ऊपर ऊपर से चीज़ों को मत देखना। ऊपर ऊपर से तुम्हें पूर्ण सत्य दिखाई नहीं देगा। गहराई में जाकर के देखोगे तब तुम्हें सत्य दिखाई देगा। ऊपर ऊपर से देखना ये ज्ञान है, भीतर तक देखना ये विज्ञान है, और अदृष्ट तक पहुंच जाना ये अध्यात्म है। ये यहाँ ये ऐसे 3 स्तर हैं इस संसार के। इसी को ही अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म और परात पर ब्रह्म कहा है। ऐसे देखो, जरा सूक्ष्म व्यायाम करते करते आपको अंदर लेकर के जा रहा है। अंतर्मुखी बनो। योग में क्या कहा जाता है, बोलो? अंतर्मुखी बनो, गुरुमुखी बनो, आत्ममुखी बनो, ब्रह्ममुखी बनो। ब्रह्ममुखता, अंतर्मुखता, गुरुमुखता। ऐसे ही शास्त्रों में भी इन बातों को बड़े अलग अलग स्वरों में इसको अभिव्यक्ति दी गई है। ऐसे जरा फिर से कुछ कह रहा हूं आपको। यहाँ योगग्राम में भोर में योग से अपनी यात्रा शुरू करना पूरी अंतर्मुखता के साथ, और बाहर जितना तुम संसार को देख पाते हो ना, और तुम्हारी नजरें वहां तक जा भी नहीं सकती, तुम अंतर्मुखी होकर के देखो। ये भीतर का संसार बड़ा रहस्यपूर्ण है, बड़ा रोमांचक है और बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको अर्थराइटिस आदि है उनको तो ऐसे ही दोनों हाथों के सामने खोल लो, 100 बार ऐसे करा देते हैं अर्थराइटिस वालों को। जिनको मोटापा है उनको मोटापा वाले, जिनको कमर का दर्द है उनको कमर वाले दर्द के अभ्यास 100 बार तो नहीं कराते, वो 10 से 20 बार कराते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे कराते हैं। और फिर जिनको डायबिटीज़ है, किडनी की समस्या है, पेट की समस्या है, उनको फिर मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक आसन 100 बार भस्त्रिका कपालभाति के साथ, और फिर 500 बार एक आसन में 500 बार कपालभाति हो गया। अब आपने 5 से 10 आसन किए तो अपने आप ही प्राणायाम भी हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें जो यहाँ पर बताते हैं, आप ब्लेंडली फेथ करो। अब मैं हमेशा तर्क की बात करता हूं और फिर कह रहा हूं ब्लेंडली फेथ करो। मैं लॉजिक की बात करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता हूं, मैं तर्क की बात करता हूं, लेकिन तर्क भी हमें सत्य तक लेकर के जाता है। फिर वहां फिर कुतर्क नहीं करना। फिर एक बार बात समझ में आ गई तो फिर तर्क बहुत ज्यादा करे तो वो फिर गर्त में भी लेके जाता है, कुतर्क हो जाता है फिर। तो आप लोग जिनको जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, वो 100 बार ऐसे करना है, 100 बार। तो भस्त्रिका हो रहा है ना, कपालभाति हो रहा है, एक एक अभ्यास ऐसे। ऐसे पैरों को सामने खोलो, अब चलो।
पहली वाली बात को पूरा करके 2-3 बात और कह देता हूं। मैं तो कहता हूं कुछ ज्यादा समझ में आए या ना आए, सुबह सुबह योग कर लो। समझ में आ जाए तो भी कर लो, और ना समझ में आए तो भी कर लो। समझ में आए तो भी सोते हो कि नहीं सोते? किसी से पूछा कि सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? तुम्हें पता है बालक कैसे पैदा होते हैं, फिर भी शादी करते हो और बालक पैदा हो जाते हैं। जो साइंस है कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं, किस तरह से लड़का कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, किस तरह से पूरी ये प्रक्रिया है, किस तरह से उनका पोषण होता है, 99% लोगों को पता नहीं होता। तुमको तो क्या पता होगा, डॉक्टर को ही नहीं पता कि ये बालक कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनमें आत्मा आती है, किसी को नहीं पता। फिर भी सबके अंदर आत्मा आई हुई है। वो उस आत्मा का कब शरीर के रूप में आगमन होता है और कब उसका प्रस्थान होता है, जन्म और मृत्यु का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता लगा है। फिर भी हम जी रहे हैं और मरते भी। संसार में जहां रहस्य खत्म हो जाएंगे तो उस दिन ही संसार ही खत्म हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, अपना अपना कार्य करते रहो। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ जाए तो कर लो, ना समझ में आए तो कर लो। सुबह सुबह योग कर लो, सारी समस्याओं का समाधान। मैं कह रहा था ना, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव, इनको ठीक कर लो तो संसार ठीक। और कुछ नहीं समझ में आता, सुबह सुबह योग कर लो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस सब कुछ अपने आप ठीक रहेंगे।